लगाने में तो बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, बट कैमरे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही शेड है। जस्ट मैंने उसे क्लीन किया और देखिए क्या हो गया। मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि अच्छा वर्क करेगा। हाय, आई एम बैक विद न्यू वीडियो। सो हमारा रहता था एक इनसाइट का कंसीलर का रिव्यू, जो मैंने आपको बताया था। मैंने 5 टाइप्स के मंगवाए थे, है ना। हम वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए डायरेक्ट रिव्यूज़ पे चलते हैं, क्योंकि मैंने देखा मेरी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ उसको थोड़ा छोटा करने की। ओके, मेरे पास कुछ कंसीलर था, मैं आपको दिखाती हूँ कौन से जो मैंने परचेज किए थे इनसाइट के। एक तो ये है कंसीलर पैलेट ही है, ये प्रॉपर इनसाइट की एचडी। ओके, इसमें 6 शेड्स हैं, ये हम देखेंगे अभी इसमें कौन से हैं। और है एयर बेस कंसीलर, ओके, नंबर 2। एंड नेक्स्ट है हमारे पास दिस वन, एच डी कंसीलर, दिस वन। ओके, मैं इसमें आपको शेड भी बता दूंगी जो मैंने परचेज किए हैं अपने लिए। बाकी पैलेट तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है इनसाइड की। मेरे पास इसमें एक पहले ऑरेंज वाला वर्जन था, ऑरेंज ग्रीन पर्पल वाला वर्जन था। ओके, और जो इसकी ये वाले कंसीलर्स हैं, ये मैंने 2 मंगाए, एक ऑरेंज में और एक डार्क शेड में। ओके, अब हम इन्हें ट्राई करते हैं और फिर साथ साथ देखते हैं कि कैसे वर्क करती है मेरी स्किन पे। ओके, मैं अभी स्किन प्रेप करके आती हूँ, अपनी आईब्रोज एंड ऑल सब कुछ करके आती हूँ। आज हम डायरेक्ट सिर्फ और सिर्फ कंसीलर्स की बात करेंगे। मैं कोई फाउंडेशन यूज नहीं करूंगी और कुछ यूज नहीं करूंगी, सिर्फ कंसीलर से ही हम अपना पूरा बेस ट्राई करेंगे। ओके, मिलती हूँ मैं अभी आपको। ओके, मैंने डिसाइड किया कि आज हम 3 कंसीलर्स का रिव्यू करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में मैं 2 जो पैलेट्स हैं उनका रिव्यू करूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है अगर मैंने सबका इकट्ठे कर दिया तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। ओके, मैं आपको बता देती हूँ मैं कौन से उसका करूँगी रिव्यू। लाइक मैं अपने ऊपर ट्राई करती हूँ कि मुझे कैसा लग रहा है और लगेगा। ओके, ये एक तो है ये एयर बेस कंसीलर। ओके, सेकेंड वन इज दिस एच डी कंसीलर, ये वाला, इसकी जो पैकेजिंग है ऐसी है। और थर्ड वन जिसमें मैंने एक ऑरेंज और एक डार्क शेड मंगाया है। ओके, सबसे पहले मैं ऑरेंज और डार्क शेड से ही करती हूँ, लाइक ओपन करते हो और इसी को हम ट्राई करते हैं। कुछ ऐसे ब्लैक कलर की पैकेजिंग में है इसका। जो शेड है वो है टेंगी ऑरेंज। ओके, इसमें जो हमें प्रोडक्ट मिल जाता है वो है 3.5 ग्राम्स। और मुझे अभी तक प्राइस तो याद नहीं है इसका। मैंने कितने में बाई किया, बट जो इसके ऊपर लिखा है वो 125 है। आई थिंक इससे कम में ही मिल जाता है 125 में। मतलब इसका एमआरपी 125 है, बट मुझे अब याद नहीं है कि मैंने कितने का इससे परचेज किया। आई थिंक 125 से कम में ही मैंने परचेज किया। ओके, तो सेकंड वन है मेरे पास, वो है मीडियम येलो। ओके, और इसमें भी सेम मुझे 3.5 ग्राम का प्रोडक्ट मिल रहा है। ओके, हम इसे ओपन करते हैं। दिस, ओके, सुनने में तो आया है कि ये बहुत अच्छा कंसीलर है, लाइक जितने भी मैंने अभी तक इसकी वीडियोस देखी हैं, है ना। सेकेंड वन मैं 1 मिनट ओपन कर लूँ, फिर मैं दोनों के आपको पहले स्वॉचेस दिखाती हूँ। दिस इज, ओके, दिस ऑरेंज एंड दिस इज येलो, मीडियम येलो। ओके, ये मेरे शेड से डार्क है, राइट, हाँ डार्क ही है, बिकॉज मैं चीक से ही दिखती हूँ, मैंने आपको पहले बताया था मैं जॉ लाइन से कम ही दिखती हूँ। ओके, इसका बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर है, है ना। सो मैं आपको, ओह शिट, आई थिंक मैंने मिक्स कर दिया, राइट। सी, मैंने इसमें डार्क और इसमें मिक्स कर दिए। वेट, मैं इसे क्लीन करके आती हूँ, अपने फिंगर्स भी क्लीन करके आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। मैंने क्लीन कर लिया है, अब मैं आपको इसके स्वॉचेस दिखाती हूँ। मैंने पहले बता दिया कि इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी है। ओके, ये है 2 शेड से, ऑरेंज बहुत ज़्यादा ऑरेंज टाइप सा है ना, दिस वन। एंड ये है थोड़ा सा डार्क शेड जो मीडियम येलो के नाम से इसका है। ओके, अब मैं इसे अंडर आइज पे लगाती हूँ। एक साइड में ऑरेंज लगाऊंगी, एक साइड में डार्क कंसीलर लगाऊंगी, आप लोगों के सामने ही लगाती हूँ। ओके, जिससे पता लग जाए। विंटर्स हैं, इसमें मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है इस टाइम पे। ओके,
ये है ऑरेंज, एंड दिस वन ओके। लगाने में तो बहुत ज्यादा लाइट वेट है, बट कैमरे में मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा ही शेड है। अभी मैं शीशे में देखती हूँ इसे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इसने मेरे डार्क सर्कल्स एकदम से ही हाइड कर दिए हैं कैमरे में। अभी मैं क्लोजअप देखती हूँ इसका, मुझे फिर ही पता लगेगा। 1 सेकेंड। सो कैमरे में लग रहा है कि शेड एग्जैक्ट है, बट अगर मैं क्लोजली देखती हूँ तो ये थोड़ा सा डार्क है मेरे से स्किन से ना। सो इसको मैं थोड़ा सा इस साइड इनर कॉर्नर पे अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ। ओवर ब्लेंड नहीं करेंगे, मैंने पहले ओवर ब्लेंड कर लिया था इसलिए डार्क सर्कल्स विजिबल हो रहे थे। मैं अभी भी कैमरे में देख के ही कर रही हूँ। तो मुझे तो कैमरे में बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, नहीं डार्क है राइट। अगर मैं ऐसे थोड़ा सा कर रही हूँ तो पता लग रहा है, लाइक बिल्कुल सामने से लाइट में वो नहीं पता लग रहा है। ओके सो कैप्स आई थिंक मिक्स हो गई है इसकी। ओके कैप्स पे तो ऑब्वियसली नहीं लिखा हुआ कुछ भी। ओके सो हम इसे 2 मिनट देंगे इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए। उसके बाद जो हमारे अदर कंसीलर्स हैं, 2 कंसीलर्स हैं, हम उन्हें ट्राई करेंगे। ओके मेरा एक कंसीलर बहुत ज्यादा मन था वो करने का, ट्राई करने का, दिस वन एयर बेस कंसीलर, क्योंकि ये इसका जो इन्होंने पैकेजिंग बनाई है वो कौन सा है वो, आई थिंक मेबेलिन एज रिवाइंड राइट। उसका इन्होंने लाइक वैसे वाला इन्होंने पैकेजिंग में रखा है, तो मेरा बहुत मन था ये वाला ट्राई करने के लिए। वो भी मुझे ट्राई करना है, वो मैं लेकर आऊंगी आई थिंक नेक्स्ट या नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज मुझे वो भी परचेज करना है। ओके जो मैंने आपको बताया एयरबेस की पैकेजिंग कुछ ऐसी है, और इसमें जो मैंने शेड मंगाया है वो है गोल्डन सैंड। ओके अभी हम इसकी भी स्वॉचेस देखेंगे। मुझे एक्चुअल में याद नहीं आ रहा कि मैंने ये अपने स्किन से सेम मंगवाया है या डार्क मंगवाया है। ये अभी मैं स्वॉच लूंगी तो मुझे पता लग जाएगा। ओके सो जो इसका पूरा नाम नहीं लिखा, उसमें सिर्फ ऐसा ही लिखा है, जो दूसरा कंसीलर है उसमें सिर्फ इतना ही लिखा है कि एच फुल कवरेज। बाहर लिखा है एच डी कंसीलर लॉन्ग लास्टिंग बेस टू कंसील डार्क सर्कल्स एंड इम्परफेक्शन। ओके सो 2 शेड्स ये थे जो मैंने आपको अपने उस वाले कंसीलर में जो मैंने शेड मंगाए थे वो मैंने आपको दिखाया है। अब मैं आपको इसका शेड दिखाती हूँ, दिस वन। ओके इसकी फ्रेग्रेंस तेज है, लाइक ठीक है। ये भी आई थिंक मैंने डार्क ही मंगवाया है, मुझे याद भी नहीं है। ओके लास्ट जो इस वीडियो के लिए लास्ट ही बोलूंगी, बिकॉज दूसरा मैंने आपको बताया मैं दूसरी वीडियोस में ट्राई करूंगी। आई डोंट नो इसको कैसे यूज करना है, इसने बोलता रोटेट करना, लाइक हाँ राइट वेट आई हैव टू रोटेट दिस लाइक दिस। आई थिंक ऐसे ही करना है। इसमें ऊपर प्रोडक्ट आएगा या फिर ऐसे करना है। मैं 1 सेकेंड इसकी पैकेजिंग पे पढ़ लेती हूँ। How to use twist the sponge applicator in the direction of arrows until the concealer is visible on the sponge. Okay, arrows कहाँ पर हैं? Arrows, arrows, arrows. Okay, ये रहे arrows. Just like rotate the sponge. कहाँ है उन्होंने sponge? तो obviously sponge पे तो हाथ ही नहीं लगेगा। ओके हम करते हैं ट्राई। उन्होंने कहा था फर्स्ट टाइम में थोड़ा ज्यादा ट्विस्ट करना पड़ेगा, नहीं हुआ। मैं एरोज की साइड पे भी घुमा रही हूँ। क्या हम इसे करते रहे? ओके मैं इसे फिगर आउट करके आती हूँ फिर बताती हूँ। प्रोडक्ट आ रहा है, मैं ऐसे दबा रही हूँ तो स्पॉन्ज पे प्रोडक्ट आ गया है, बट वैसे प्रॉपर बाहर नहीं आ रहा। एंड आई डोंट नो कि इसको यूज कैसे किया जाएगा अगर ये प्रॉपर बाहर से नहीं आएगा। बार बार दबा के तो ऑब्वियसली नहीं होगा, और इसका स्वॉच भी ऑब्वियसली कुछ सही से पता नहीं लग रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट इसमें पूरा है ही नहीं है, लाइक स्पॉन्ज पे नहीं आ रहा। तो मुझे वो एग्जैक्टली समझ में ही नहीं आ रहा इसका जो भी शेड है। मैं ट्राई कर रही हूँ, अभी भी ट्राई कर रही हूँ। सो जैसे ये निकलता है मैं आती हूँ दोबारा से, बिकॉज
मुझे लग रहा है काफी ज्यादा टाइम ले लेगा। ओके, मैं आती हूँ, आपसे मिलती हूँ फिर। ओके, मैं अगर इसको ऐसे दबा रही हूँ तो ये आ रहा है, बट ऐसे अगर एग्जैक्टली प्रोडक्ट मैं बोलूँ तो वो नहीं आ रहा। आई थिंक वो बाहर, लाइक जैसे मेबलिन का वो है ना एज जो, आई थिंक मेबलिन का ही है। मैं एक बार चेक करके आती हूँ, ऐसा ना हो मैं कुछ गलत बता रही हूँ आपको, है ना। सो जो उसमें है ना प्रोडक्ट एक्चुअली बाहर निकलता हुआ नजर आता है, बट इसमें ना जस्ट लाइक मैं ऐसे टैप कर रही हूँ तब प्रोडक्ट आ रहा है, अदरवाइज बाहर वो नहीं आ रहा। लाइक दिस, देखिए ऐसे प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है, चलो हम इसको ऐसे ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता और कोई ऑप्शन इसमें होगी ना। सो मेरे यहाँ पे ना एक दिल है, आई थिंक इसने वो छुपा दिया है, मैं वो ही देख रही थी। मैंने जस्ट उस पे ऐसे रैंडमली टैप टैप भी किया है, हल्का सा, हाँ राइट, किया, काम तो करा इसने। ओके, सो मैं देखती हूँ, मतलब कि यही ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, और कोई ऑप्शन तो मुझे नहीं लगता होगा। राइट, वो मेबलिन एज रिवाइंडर कंसीलर ही है। ओके, सो हम इसको ऐसे ही ट्राई करते हैं। मैं इसको ये नहीं समझ पा रहा मैं इसको कौन सी वाली साइड ट्राई करूं, ऑरेंज वाली या फिर दिस वन। मैं ऑरेंज ही ट्राई कर ले, दोनों ही कर लेते हैं यार, फिर वो वाला भी हम दोबारा से उस पे कर लेंगे लगा के दोबारा से। ओके, इस पे तो सारे ऑरेंज ऑरेंज हो गया, कोई नहीं, मैं इसे क्लीन कर लूंगी बाद में। बट मुझे इसको ऐसे डैप डैप ही करना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं लग रहा कि इसमें प्रोडक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा। बहुत हल्का सा आया है ना, मुझे नहीं पता लग रहा, बहुत हल्का सा प्रोडक्ट आया है। ओके, मैं ना एक जस्ट वेट, बिल्कुल भी पैकेजिंग एंड ऑल ना, जस्ट मैंने उसे क्लीन किया, अब देखिए क्या हो गया। थोड़ा टाइम तक तो हो जाएगा इसका काम। ओके, सो मैं यहाँ पे ट्राई कर लेती हूँ। इसका ना एक्चुअली पता ही लग रहा है, आई थिंक ना इसको बिना मैं कंसीलर के यूज करके देखूँ तो ज्यादा बेटर पता लगेगा, क्योंकि मुझे प्रोडक्ट का ही नहीं पता लग रहा। हल्का हल्का आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा, मुझे इतना तो पता लग रहा है, बट पूरा प्रोडक्ट विजिबल ही नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको मैं फिगर आउट करूंगी, मेरे को जैसे भी इसका पता लगेगा ना, मैं शॉर्ट्स में इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगी, क्योंकि मुझे ये चीज अभी फिलहाल के लिए समझ में नहीं आ रही है। मैंने बिल्कुल फर्स्ट टाइम ही ट्राई कर रही हूँ, लाइक ऐसा ही पैकेजिंग वाला कोई भी कंसीलर। ओके, सो अगर प्रोडक्ट भी बाहर आ रहा है तो वो एग्जैक्टली पता ही नहीं लग रहा है ना। सो यहाँ पे भी देखो मैंने लगाया, पता ही नहीं लग रहा, यहाँ लगाया वो भी नहीं पता लग रहा एग्जैक्टली लगा है कि नहीं। यहाँ पे थोड़ा उसने ऑरेंजनेस कम किया है, इससे पता लग रहा है कि प्रोडक्ट बाहर आया है ना। ठीक है, इसको मैं बाद में फिगर आउट करके फिर मैं इसको शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगी। नाउ अब जो हमारा दूसरा कंसीलर है हम इसे ड्राई करेंगे। मैं इसको पहले क्लीन करके अपने दोनों बेसिस दोबारा से लगा के, ऑरेंज एंड डार्क वाला जो है वो लगा के फिर आती हूँ, फिर उसके ऊपर हम इसको ट्राई करेंगे। आई थिंक ये भी डार्क ही है, मैंने जो आपको इसका स्वॉच दिखाया था वैसे तो हम इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर मैं फिर उन दोनों की बात करूँ, अगर अभी पहले उन दोनों की ही बात कर ले हम, तो कवरेज अच्छी दी है, ठीक है ना, मतलब अंडर आईज को मुझे ये वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, और ऐसे क्योंकि ये अभी तक प्रॉपर वैसे भी कंसील हुआ नहीं है। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, एक साइड में ऑरेंज लगा के आती हूँ, फिर उसके ऊपर ये लगाएंगे, एक साइड पे ये मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। ओके, मैं आती हूँ जस्ट। सो मैंने ऑरेंज लगा लिया है एक साइड, अभी हम इसको थोड़ा सा ड्राई होने देंगे, तब तक मैं दूसरी आई पे ये वाला कंसीलर लगाती हूँ। पैकेजिंग कितनी क्लीन आती है ना स्टार्टिंग में, जैसे ही उसे यूज करने लग तो उसका ये हाल हो जाता है। मुझे पता नहीं ऐसी क्यों फीलिंग आ रही है कि अच्छा वर्क करेगा। मैं बिल्कुल फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ आप लोगों के सामने। दिस इज माय कंसीलर ब्रश। ओके, नाइस। इसने इससे ज्यादा अच्छी कवरेज दी है, एंड मुझे तो पसंद आया। आई विश कि वो वाला भी वर्क करता है, एयर बेस वाला। मेरा बड़ा मन था वो लाइक ट्राई करने का वो, बट पैकेजिंग की वजह से आई थिंक कोई प्रॉब्लम हो गई है। कोई बात नहीं, उसको भी हम फिगर आउट करेंगी।
ओके, सो यहाँ पे भी मैं लगाती हूँ ऑरेंज को कवर करने के लिए। कवरेज बहुत अच्छी दी है, जहाँ पे मैंने सिर्फ यही लगाया, नीचे ऑरेंज नहीं लगाया। अब ये मैं इधर ऑरेंज के ऊपर लगा रही हूँ। मैं सेम ब्रश से ही इसे ब्लेंड करूंगी। सी इधर थोड़ा सा अभी भी ऑरेंजनेस नजर आ रहा है ना। सो हम एक काम करते हैं, मैं अपने शेड का एक कंसीलर लगाती हूँ, उसे हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा, राइट। ओके, कंसीलर तो मुझे नहीं मिल रहा है, सो मैंने अपना एक शेड का फाउंडेशन ले लिया है। मुझे पता नहीं कंसीलर मैं कहाँ पे रख के भूल गई हूँ। आई नो यहाँ फाउंडेशन नहीं लगता है, बट वो डिपेंड करता है। इस साइड ज्यादा हो गया। ओके, नाउ मैंने दोनों साइड लगा लिया है। इसको 2 मिनट तो नहीं, ज्यादा हो जाएगा, कुछ सेकंड्स के लिए सेट होने देते हैं, उसके बाद हम इसे ब्लेंड करेंगे। ओके, सो पहले मैं इस साइड वाला ब्लेंड करती हूँ। बहुत ज्यादा इसके पास नहीं जा रही, वहां पे मेरी फाइन लाइंस बहुत ज्यादा है। इधर भी है इनफैक्ट, बट ठीक है, मेरे से मैच कर गया ठीक से। राइट, नाउ थोड़ा सा मैं ब्रश क्लीन कर रही हूँ। ओके, नाउ दिस पार्ट मैंने थोड़ा अंदर भी किया था, अंदर तक ले जाएंगे। ओके, सो अगर मैं सामने से देखूं अपने आप को, मैं बड़ा शीशे में देखती हूँ। वेट, नाइस। देखो काम दोनों ने अच्छा किया है, ऑरेंज के साथ भी इसने मिलके बहुत अच्छा किया और सिंगल भी इसने काम बहुत अच्छा किया है। राइट, ऑरेंजनेस अब नहीं आ रही जो उसमें आ रही थी फाउंडेशन लगाने के बाद। वैसे ये फाउंडेशन थोड़ा सा ऑक्सीडाइज होता है, सो अगर हाँ बाद में नीड है तो इसके ऊपर आप ब्राइटन कंसीलर यूज कर सकते हैं। मैंने जो फाउंडेशन यूज किया वो मेबलिन का सुपर स्टे है, उसी में मेरा एग्जैक्ट शेड मेरे पास है। सामने से बहुत ही प्रिटी कवरेज दे रहा है, like बहुत ही प्रिटी लग रहा है ये। सामने से लाइक अगर मैं देखूँ तो ये बहुत ही प्रिटी कवरेज दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। कैमरे पे भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एंड आई थॉट कि मेरा जो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम होती है इसमें, मैं यहाँ पे भी यूज करके देखती हूँ इसको। सबसे ज्यादा मुझे जो पसंद नहीं है ना अपने फेस में, लाइक ऑब्वियसली सब कुछ पसंद है, बट जो चीज मुझे प्रॉब्लम करती है ना सबसे ज्यादा, वो ये चीज है यहाँ की। बस इसका फ्रेग्रेंस का थोड़ा सा इशू है। अगर आपको याद होगा, मैंने जब इनसाइड के फाउंडेशन का रिव्यू किया था, उसमें भी एक फाउंडेशन ऐसा था जिसकी फ्रेग्रेंस का इशू था। इसमें बहुत एक्सट्रीम नहीं है, बट स्टिल फ्रेग्रेंस है। लाइक मैंने आपको बताया था मुझे माइग्रेन है, तो मेरे को फ्रेग्रेंस का प्रॉब्लम रहता है थोड़ा सा, तो मतलब कम है उससे, बट स्टिल है। हाँ, अगर आपको थोड़ी सी भी उससे प्रॉब्लम है, थोड़े से भी फ्रेग्रेंस से प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम कर सकता है आपको। कवरेज एक्चुअली में बहुत अच्छी है। मैं इसका आपको प्राइस भी बताती हूँ, मैंने आई थिंक इसका प्राइस आपको नहीं बताया। मैं एक्चुअली शॉक हूँ इस प्रोडक्ट से कि इसने काम बहुत अच्छा किया, इसीलिए मैंने सोचा था कि एक हम हाई उस पे भी जाएंगे प्रोडक्ट्स के लिए, लो बजट के उसमें भी जाएंगे प्रोडक्ट्स के लिए, बिकॉज समटाइम्स क्या होता है, लो बजट के प्रोडक्ट्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छा वर्क करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज महंगी है वो ही अच्छा काम करेगी। ओके, सो इसकी जो प्राइसिंग है 285 है, 285 इसमें लिखी हुई है। मुझे याद नहीं है कितने का है, मैं ना जब एडिट करूंगी नीचे प्राइस मेंशन कर दूंगी जितने में मैंने खरीदा है। ओके, सो हम इसे थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ड्राई होने के लिए, फिर उसके बाद हम इस पे अपना जो मैंने फाउंडेशन लिया था वो लगाऊंगी। ओके, नाउ मैंने फाउंडेशन लगा लिया, अब हम इसे ब्लेंड करते हैं। कॉर्नर्स को अच्छे से ब्लेंड करेंगे। हाँ, इस कवरेज, ये तो मेरा प्रॉब्लम रहता ही रहता है। आई डोंट नो किससे जाएगा,
बट अकॉर्डिंग टू मी इसने बहुत अच्छी कवरेज दिया, बहुत लाइट सा ग्रेनेस नजर आ रहा है, मतलब इंटेंस नहीं है। मतलब कहने का मतलब कि इसने अच्छा कवर किया। अगर मैं सेम फाउंडेशन अभी अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी तो बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। अब हमें जैसे थोड़ी देर हो गई आईज को भी करे हुए को, बट आईज भी अभी तक अच्छे से कवर है, राइट। सो मैं फुल फेस नहीं करूंगी, जैसे मैं हर बार नहीं करती। कौन सा प्रोडक्ट है उसी के बारे में हम बात करते हैं। जस्ट फाउंडेशन भी मुझे इसलिए लगाना पड़ा क्योंकि सेम शेड का मुझे अभी फिलहाल के लिए कंसीलर मुझे नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैंने सिर्फ फाउंडेशन यूज कर लिया। सो ये थे मेरे 3 कंसीलर के रिव्यूज। जो मुझे कौन से पसंद आए वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। मुझे इनकी कवरेज बहुत अच्छी लगी, ठीक है ना। अच्छा काम कर रहे हैं ये अपने प्राइस के अकॉर्डिंग। और जो ये वाला है एयरबेस, ये तो समझ ही नहीं आया मुझे। आई थिंक इसका शेड बहुत प्यारा है। जब मैंने अपने हाथ पे इसको लाइक 1 2 1 3 दिस वन इधर को है ये कुछ, बट वो विजिबल ही नहीं हो रहा है। मैंने इस इधर भी लगाया था, ये डार्क शेड है मेरे इससे, है ना। तो अभी तो ये विजिबल हो रहा है, बट ये बहुत लाइक मैं उसे फिंगर लगा रही हूँ ना, पता ही नहीं लग रहा कि कुछ लगाया हुआ है। आई होप कि ये अच्छे से वर्क कर जाए बाद में जब मैं देखूंगी। और ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया है आपके सामने, इसका काम मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। नो डाउट इसको हम ट्राई करेंगे, मैं भी शॉर्ट्स में डालूंगी, नहीं भी होगा मैं तो भी डाल दूंगी। अगर किसी को पता होगा तो प्लीज बताना कि मैं क्या गलती कर रही हूँ उसके अंदर, ओके। सो मैंने आज 4 प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है, 4 नहीं 3 प्रोडक्ट्स का रिव्यू किया है। ये तो शेड्स ही डिफरेंट है, ठीक है ना। और आपको कैसा लगा कैसा नहीं लगा प्लीज मुझे बताना। यहाँ पे मैं नेक्स्ट टाइम ऑरेंज के साथ लाइक पर्सनल जब करूंगी, ऑरेंज के साथ एक बार ये वाला शेड यूज करके देखूंगी, ठीक है। और आई थिंक ये सिंगल भी यूज हो जाएगा बिकॉज ये भी डार्क ही है। मैंने आपको दिखाया था मेरे शेड से काफी हद तक मैच कर रहा था, प्रॉपर नहीं कर रहा था, हल्का सा डार्क था, बट इसके ऊपर भी अगर मैं अपना फाउंडेशन लगाऊंगी तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, है ना। सो वर्क इन चारों ने बहुत, तीनों ने, चारों तो नहीं बोलूंगी, चौथे वाले ने तो काम ही नहीं किया ना मेरे लिए, ओके। सो दीज आर माई कंसीलर्स इफ यू वांट टू बाय। अगर आपको लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन आपको हेल्प कर रही है तो आप जरूर बाय कर सकते हैं। अगर आप कुछ बहुत ही ज्यादा लो बजट में देख रहे हो तो मैं यही आपको बता रही थी कि इसका मैंने लॉन्ग वेयर अभी तक नहीं देखा, लाइक पूरे दिन का नहीं देखा, बट आई थिंक ये अच्छा वर्क करेंगे क्योंकि क्रीम बेस है, विंटर्स चल रही हैं, विंटर में ऑब्वियसली क्रीम बेस बहुत अच्छा होता है। आप अच्छे से अपना फेस सेट करो, सेटिंग स्प्रे यूज करो और फिक्सिंग स्प्रे यूज करो, इसके बाद आई थिंक ये बहुत अच्छा वर्क करेगा। क्योंकि ये मैंने अभी भी लगाया हुआ, बहुत ज्यादा लाइट वेट है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता लग रहा कि मैंने यहाँ पे कुछ लगाया हुआ। बस एक फोरहेड रह गया, अगर वो भी कर लेती तो आई थिंक पूरा कंप्लीट हो जाता, बट इट्स ओके, है ना। ओके सो हम नेक्स्ट वीडियो में अब पैलेट्स का रिव्यू करेंगे। और मैंने आपको बता दिया है, मैं आपको एक बार शेड्स फिर से इसके बता देती हूँ। इसका शेड जो मैंने आपको नहीं बताया था वो है MN35, ठीक है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। HD कंसीलर इन साइड का, इसका मैंने आपको बताया था गोल्डन सैंड जो यूज नहीं हुआ है, ओके। इसमें मैंने लिया था एक मीडियम येलो एंड टेंगी ऑरेंज, ओके। सो हम मिलते हैं फिर बाकी नेक्स्ट वीडियो में। आप बताना आप लोगों को कैसी लगी मेरी वीडियो। बाय।